है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार महोदय, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत ज़मीनी हकीकत आपने दिखाई, सही तरीके से चुनाव की जो सारी चीज़ें थी विश्लेषण आपने सही तरीके से किया। तो धन्य है मेरी गोरखपुर की जनता, और कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ मेरी देवतुल्य जनता का, और धन्य है गोरखपुर की धरती। 4,83,828 वोट का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, जो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। और गठबंधन सरकार तो हो सकता है बनने जा रही है। जी जी। और सपा के कार्यकर्ता बोल भी रहे हो सकता है अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने, उस पर कुछ कहना? जी जी, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और सभी कार्यकर्ताओं के लिए उत्सव का माहौल होगा। मैम कैसे देख रही हैं ये जो अभी जो मैजिकल फिगर है 272 का है, लेकिन 232 पर इंडिया गठबंधन रुका हुआ है, तो कैसे सरकार बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, वो किसी भी तरह से बातचीत की जा रही है, मीटिंग की जा रही है, और क्योंकि देखिए जनादेश है, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, इंडिया गठबंधन की एक लहर चल रही थी, पीडीए ने बहुत बड़ा जो है रोल इसमें निभाया है, और जनता महंगाई से भी बहुत परेशान थी और बेरोज़गारी से बहुत परेशान थी। ये सारी चीज़ों से जो है वो इंडिया गठबंधन को इतना समर्थन मिला है, और भगवान करे कि सरकार बन जाए। समाजवादी पार्टी को तो अच्छी सीट मिली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पीडीए का जो नारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दिया, और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की लगातार, कितनी डिग्री की कड़ी धूप थी, वहाँ पर भी लगातार पूरे जितने समर्थक लगे रहे और पार्टी के नेता लगे रहे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार मेहनत करते रहे, इसलिए समाजवादी की सीटें तो आनी ही थी। लोगों का वैसे भी लोकप्रिय नेता लोगों के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, और समाजवादी पहली पसंद है उत्तर प्रदेश में। मैम अगर बांसगांव की बात करें तो सदन प्रसाद जी ने एक एलिगेशन लगाया है कि बड़ी धांधली हुई है मतगणना में। बिल्कुल, मैं मान सकती हूँ इस बात को, मैं शासन प्रशासन की इस बात को मान सकती हूँ कि ये धांधली करते हैं। जिस तरह से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में हुआ धांधली, जिस तरह से मेरे मेयर चुनाव में धांधली की गई, वो बिल्कुल हो सकता है, सही है। मैम तो आगे की रणनीति क्या है? मैं जनता की सेवक हूँ, मैं क्षेत्र की बहू हूँ, मैं लगातार अपने क्षेत्र में रहती हूँ, चुनाव हो या ना हो। आज ही की बात है, कल परिणाम आया है, और आज ही की बात है, आज ही मैं अपने क्षेत्र में निकल गई थी और फिर अभी मैं ऑफिस में बैठी हूँ। चुनाव हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव जीतना और हारना। मैं अपने क्षेत्र में निरंतर बनी रहती हूँ, जो मैं सदैव बनी रहूँगी। थैंक यू।